अलिफ का माना अल्लाह, लाम का माना जिब्रील, मीम के माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अल्लाह इल्म अलीमुल हकीम, दोनों, अल्लाह अलीमुल हकीम, दोनों, इल्म वाला भी हिकमत वाला भी। लेकिन मेरी बातें जो नबियों तक पहुंचाएगा वो इल्म लाएगा जिब्रील। तो जिब्रील को मैंने इल्म की निशानी बनाई। क्या बनाई? इल्म की निशानी बनाई, समझे? नबियों तक इल्म पहुंचाएगा वही के जरिए, ठीक है। मीम हिकमत का मरकज, मंबा, वो आप हैं हबीब मोहम्मद। मैं अल्लाह हूं, मेरे पास इल्म भी है, हिकमत है। मैंने इल्म की दलील जिब्रील को बनाया है, मीम की दलील मोहम्मद यानी हिकमत की दलील मोहम्मद को बनाया है। इल्म बगैर हिकमत के बेसूद होता है। अगर इल्म की हिकमत आपको पता ना चले तो इल्म से कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं होता है। और इल्म जाहिर होता है, हिकमत बातिन होती है। समझ में आ रही है बात? जिब्रील अमीन, दूसरे फरिश्ते इल्म वाले होने के बावजूद भी जाहिर तक उनकी निगाह रहती है, बातिन वो समझ नहीं सकते। अगर समझते तो इतनी बड़ी जुर्रत ना करते। जब अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को बना रहा था तो तमाम फरिश्ते तो क्या छोटा मोटा फरिश्ता कलाम किया होगा अल्लाह से, ए अल्लाह तू उसको क्यों बना रहा है जो ज़मीन पर जाकर फसाद बर्पा करेगा? इतनी जुर्रत वाली बात कौन किया होगा? वही होगा ना जो रिप्रेजेंटेटिव होगा फरिश्तों की तरफ से, या वो फरिश्ते होंगे ना जो अल्लाह से सबसे करीब तर होंगे, वही फरिश्ते होंगे ना। वो कौन करीब तर फरिश्ते हैं? जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, यही तो होंगे। इन्होंने ही कहा होगा ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम जाहिर में इतना ही देख रहे हो कि मैं बना रहा हूं और खलीफा बना रहा हूं, समझे? तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो कलाम किया जिसको सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। समझे? अल्लाह ने फरमाया हमने आदम को अस्मा का इल्म सिखाया, नामों का इल्म। नामों का इल्म मतलब आप ये समझ जाएंगे, ये ग्लास है, ये बॉटल है, ये नाम। वो अल्लाह के नामों का इल्म था। वो एक ज़ख़ीरा इल्म है। एक नाम का इल्म अगर किसी को मिल जाए, एक नाम का इल्म किसी को मिल जाए तो वो खुतब और गौस हो जाता है। वो दुनिया का सबसे अफजल तरीन बंदा बन जाता है। एक अगर अल्लाह का नाम किसी को मिल जाए, इल्म मिल जाए तो। समझ में आ रही है बात? और आदम अलैहिस्सलाम को हमने अपने अस्मा का इल्म सिखाया। तो क्या बाबरकत ज़ात, कितनी अजीम तर ज़ात कि आदम सफ़ीउल्लाह, आदम अल्लाह के बुजुर्ग तर हैं, बुजुर्ग हैं। समझे? जब इन्होंने ये कलाम सुनाया तो फरिश्तों को बोला ये अब भी पैदा हुआ, इसने कुछ देखा नहीं, इसने कुछ सीखा नहीं, इसने कुछ सुना नहीं, इसके अंदर ये सारे उलूम कहाँ से आ गए? तो पता ये चला ये उलूम उस रूह में रखे गए थे जिसको रूह आदम कहते हैं। तो फरिश्ते ज़ाहिरी इल्म देखकर बहुत सारी बातों का इनकार करते हैं क्योंकि उनको रूह भी समझ में नहीं आती, रूहानियत भी समझ में नहीं आती। जब अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को रूहानियत समझ में नहीं आ सकती तो आजकल के बंदों को रूहानियत कैसे समझ में आ सकती है? तो रूह कैसे समझ में आ सकती है? एक सब्जेक्ट है कुरान का, रूह। 5 सब्जेक्ट्स हैं कुरान में। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिर्फ टॉपिक जिक्र किया अल्लाह पाक ने,